नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे ही यहाँ पर एट्थ पे कमीशन के 8 महीने पूरे हुए, कुछ ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है 8 महीने के बाद कौन-कौन से राज्य हैं, जैसे दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और यहाँ पर अदर्स कुछ और भी स्टेट्स हैं जहाँ पर जाकर एक डाटा कलेक्ट किया गया है। और इस डाटा कलेक्शन में जैसे कि वोटिंग से पहले कैसे ओपिनियन पोल लिया जाता है, वैसे ही यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया गया है। और इसको आपको जानना पड़ेगा, ये सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये डाटा 8 महीने बाद आया है। 10 महीने रह चुके हैं वेतन आयोग को और फिटमेंट फैक्टर जो है क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको मैं दिखाऊंगा आपको। और आपके एक इंटरेस्ट रेट में एक बड़ा बदलाव किया गया है सरकार की तरफ से, वो दिखाऊंगा। और कुछ और भी जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, लास्ट में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, एक एक करके हम न्यूज़ को कवर करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो कोशिश करूँगा कि सारे ऑर्डर्स की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहली खबर जो है आपके एफएमए के ऊपर है, फिक्स मेडिकल अलाउंस के ऊपर है। एक मीटिंग सरकार के बीच में और जेसीएम के बीच में हुई थी। ये मीटिंग 3 बार हुई है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। 2 मीटिंगों का ब्यौरा है। जब वेतन आयोग आया था 11 मार्च को, जो 34वीं सकोवा मीटिंग थी, उसमें भी ये मुद्दा यूनियन लेके गई थी कि 3000 मेडिकल अलाउंस कर दिया जाए, ठीक है। और जो 49वीं मीटिंग हुई थी 11 मई को 2026 को, इसमें भी यहाँ पर मुद्दा लेके गई थी यूनियन कि हमें ये कर दिया जाए। तो फाइनल डिसीजन सरकार की तरफ से आ चुका है। मैं वो फाइनल डिसीजन आपको दिखाने वाला हूँ, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। 11 मार्च को जब मीटिंग हुई थी, उस टाइम भी सरकार ने एक ही रिप्लाई दिया था, और जो 11 मई 2026 को मीटिंग हुई है उसमें भी सेम रिप्लाई दिया है। मतलब सरकार अब ये चीज़ें सीरियसली ले रही है और यही चीज़ करने वाली है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, द चेयरमैनशिप ऑफ द जेसीएम कैबिनेट सेक्रेटरी ऑब्जर्व द एसोसिएशन में टेक अप इशू द इन्हेंसिंग द एफएमए विद 8 सीपीसी अदर रिलेटेड डिमांड वाज कंसीडर्ड क्लोज लाइट एंड पोजीशन एक्सप्लेन द मिनिस्ट्रीज। सभी जो मुद्दे उठे हैं उसमें जो एफएमए का मुद्दा सबसे डीपली था, सबसे बड़ा मुद्दा था। तो इसको 8 सीपीसी के लिए फॉरवर्ड यहाँ पर कर दिया गया है। अब इसको सीरियसली लिया जाएगा। 8 सीपीसी में इसका सलूशन निकाला जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है। तो आशा यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है कि 8 सीपीसी में इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा कि 1000 जो अमाउंट आपकी फ़ीस मेडिकल अलाउंस है उसको 3000 करना है कि नहीं करना है, ठीक है। इसको, इस मैटर को क्लोज़ कर दिया गया है। फाइनल डिसीजन यहाँ पर ले लिया गया, क्योंकि 3 बार मीटिंग हुई थी। पहले मीटिंग हुई थी तो उसमें भी ये डिसीजन है, लेकिन आखिरी मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है कि इसको 8 सीपीसी के लिए रेफ़र यहाँ पर कर दिया गया है। अपनी स्क्रीन पे वो सारा कुछ आप डिटेल देख पा रहे होंगे, क्या क्या पोजीशन रही है, सब कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर जो है, एक ऑर्डर जारी हुआ है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के, जो संगठन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जारी हुआ है। 1 जुलाई 2026 को आप देख पा रहे होंगे। ये हाल ही में इसी महीने ये ऑर्डर आया है, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। जो क्या डिक्लेयर किया गया है, ये वाला डिक्लेरेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मेंबर अकाउंट ऑफ द 25-26। जो इंटरेस्ट रेट जो प्रोविडेंट फंड का है उसमें कुछ बदलाव हुआ है या कि नहीं, इसको देखते हैं। यहाँ पर जारी किया गया, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कन्वेड अप्रूवल द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द 60s पैरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 क्रेडिट इंटरेस्ट 8.25 फाइनेंशियल ईयर 25-26 टू बी अकाउंट ईच मेंबर ऑफ द ईपीएफ स्कीम प्रोविजनल पैरा 60।
मतलब 8.25 के जो इंटरेस्ट है उसको अप्रूव कर दिया गया है। इसके हिसाब से जितने भी ईपीएफ के केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, उनके खाते में इस रेट के हिसाब से पैसे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो इसको अप्रूवल दे दिया गया है और सभी जगह भेज दिया गया है जहाँ पर ये कर्मचारी है, उनका अकाउंट है। ठीक है, ईपीएफ में उनको यहाँ पर भेज दिया गया है। तो ये पूरा ऑर्डर निकाला गया है 1/7/2026 को, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो इसको अप्रूवल मिल गया है। इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा उसे आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी मेन खबर की तरफ। तो वेतन आयोग को 8CPC को यहाँ पर 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने बाद एक डाटा जो है पब्लिश किया गया है। अब 8 महीने हो चुके हैं, हमारे 10 महीने और रह चुके हैं। 2 मीटिंगें बची हैं सिर्फ, बाकी सभी मीटिंगें समाप्त हो चुकी हैं। और ये डाटा जो है आ रहा है यहाँ पर दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और महाराष्ट्र से यह डाटा लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, पहले तो इसमें 7वें वेतन आयोग का इतिहास रखा गया है। देखिए लास्ट वाले आप पैराग्राफ में आप देख पाएंगे, इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि 7 CPC में 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा था उस टाइम 9.9 पहुँच गया था। ठीक है, और जो फिज़िकल इम्पैक्ट पड़ा था उस टाइम 4.8% का पड़ा था। 15-16 की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, और इसमें सारा में डाटा बताया गया है, जो भी लिया गया है इसमें बताया गया है कि सरकार जब सरकार ने 2.57 लिया था तो उस टाइम सरकार के ऊपर बोझ पड़ा था। ठीक है, मतलब जितना बोझ पड़ना चाहिए उससे ज़्यादा पड़ा था। भले ही आपकी 14.3% सैलरी बढ़ी थी, इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा था। अब इसको भी ज़्यादा बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि आपका फिटमेंट फैक्टर जो है, जो फिज़िकल इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी है। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी नहीं बढ़नी है, जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनकी भी सैलरी बढ़ानी है, पेंशनरों को पेंशन भी बढ़ाना है। तो कभी भी सरकार 2.57 से ऊपर यहाँ पर नहीं जाने वाली है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया गया है, कभी भी ये सरकार नहीं चाहेगी कि जो बर्डन है वो ज़्यादा हो जाए, जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाए, जो 15-16 में था उससे ज़्यादा हो जाए। तो ये सारा कुछ इस रिपोर्ट में लिखा गया है। इसको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हैरानी भी होगी। अगर सरकार 2.57 भी देती है तब भी अच्छा है, अगर उससे ऊपर जाती है तो उसका सरकार पर बर्डन पड़ने वाला है। ये रिपोर्ट इस सभी स्टेट से ली गई है, जैसे मैंने आपको बताया, मुंबई, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली, सभी से ये अर्लियर राउंड हुए मीटिंगें को, उससे यहाँ पर सारा कुछ ये लिया गया है। अभी 2 मीटिंगें और बाकी हैं। सब कुछ यहाँ पर डाटा कलेक्ट करके इस रिपोर्ट में लिखा गया है। आप इसको पढ़िएगा ज़रूर और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा अब नहीं लगता है कि सरकार 2.57 से ऊपर जाने वाली है। इसको शेयर करें और चैनल को ऐसी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।